तो लास्ट वीडियोस में बेटे हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो याद कर उसके अंदर हमने क्या किया था। उसके अंदर हमने ये किया बेटे कि हमने यहाँ पे एक कैपिटल क्या वो सोर्स चार्ज ले लिया, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता था, फिर एक चार्ज लेता था जिसको मैं इन्फिनिटी पे रख देता था बेटे, और वो चार्ज क्या था, स्मॉल क्यू था। क्लियर है। अब उस स्मॉल क्यू चार्ज को इस कैपिटल क्यू चार्ज से मुझे आर दूरी तक लाने के लिए कार्य करना पड़ता था इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में। अब वो जो कार्य मैंने किया था वो कार्य बेटे इस स्मॉल क्यू चार्ज के अंदर स्टोर हो चुका था, ठीक है। किसकी फॉर्म में बेटे, एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जिसको मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसको मैंने लिखा था यू से। किससे लिखा था बेटे मैंने, यू से। तो यू बराबर आंसर आया था आपके पास कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल आर, ठीक है। चलिए जी, अब हमें क्या डिफाइन करना बेटे, हमें डिफाइन करना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या डिफाइन करना बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और इसको मैं लिखता आया हूं कैपिटल वी से। किससे लिखते हैं बेटे इसको, कैपिटल वी से, ठीक है। चलिए जी, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है ना बेटे, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से सुन, कि जो आपने इस स्मॉल क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ से इस रिक्वायर्ड पोजीशन पर लाने के लिए जो आपने कार्य किया इस कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में, वो कार्य बेटे इस स्मॉल क्यू चार्ज के अंदर स्टोर हो चुका है। किसकी फॉर्म में बेटे, एनर्जी की फॉर्म में। और उस एनर्जी का नाम हमने क्या दिया था, उस एनर्जी का नाम हमने दिया था बेटा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने V को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया है कैसे बेटे, कि एनर्जी स्टोर पर यूनिट दिस चार्ज, तो ध्यान से सुन, एनर्जी स्टोर तो यही वाली हुई थी बेटे, कौन सी वाली हुई थी, K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल आर, ठीक है। और ये जो चार्ज है वो कितना बेटे, स्मॉल क्यू है, तो स्मॉल क्यू ने स्मॉल क्यू को मार दिया, तो आपके पास आंसर आया K कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल आर। क्लियर है मेरी बात। तो इसका ये मतलब बनता है बेटे क्या, कि जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है कैपिटल क्यू चार्ज है, अपने से स्मॉल आर दूरी पर क्या जनरेट कर रहा है बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, और उसका जो वैल्यू है वो कितना बेटे, V बराबर K क्यू बाई आर। अब याद कर कुछ जो चीज़ें हैं ना तेरी बेटे, लास्ट जो हमने पार्ट किया है फोर्स वाला, उससे रिलेट करेंगे। ध्यान से देखा मेरी बात, अगर ये दोनों की दोनों चार्ज आर दूरी पे रखे हुए हैं, तो ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन में दोनों वर्ड आ जाएंगे, अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी। तो वो जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा बेटे K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय में आर, ठीक है। अब ये जो फोर्स लगा है, ये कैपिटल क्यू चार्ज अपने चारों तरफ कुछ ऐसा जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से ये कैपिटल क्यू चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटे, ये वाली है। तो वो जो जनरेट कर रहा है ना, उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था बेटे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल वैल्यू कितना था, वो था, याद कर बेटे, कितना, E, और वो किसके बराबर था बेटे, वो था K कैपिटल क्यू, यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, K कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो ध्यान से सुन बेटे, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना चाहूँ, तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ बेटे इस वाले रिलेशन से, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट दिस चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से सुन, ये अगर आप इस स्मॉल क्यू को इस कैपिटल F के साथ डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास आंसर कितना है बेटे, K कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में आर स्क्वायर। क्लियर है, दोनों की दोनों बातें क्या बेटे, सेम है, ओके। और याद कर इसका सिग्निफिकेंस क्या था, इसका सिग्निफिकेंस ये था कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E है और आप वहां पे चार्ज रख देते हो स्मॉल क्यू, तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगने वाला है, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा बेटे, F बराबर Q इंटू E। अब वापस से यहाँ पर आ जा, अच्छा इससे पहले वापस यहाँ पे आ, कि जो फोर्स था ना बेटे, दो चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो केवल इस वाले चार्ज की प्रॉपर्टी है। क्या है वो, खाली एक चार्ज की प्रॉपर्टी है। ध्यान से सुन बेटे, अब वापस से यहाँ पर आने की कोशिश कर, ध्यान से देख बेटे, क्या कि जो एनर्जी स्टोर हुआ था ना, वो हुआ था ये वाला, वो दो चार्ज की प्रॉपर्टी है, ठीक। और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी है।
अब इसका सिग्निफिकेंस इसी से मिलता जुलता है बेटे। सपोज कर कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल है V, कितना बेटे V, और आपने वहां पे चार्ज रख दिया है स्मॉल क्यू, तो इस स्मॉल क्यू के पास एनर्जी आ जाएगा। कौन सी एनर्जी होगी बेटे? ऑब्वियस सी बात है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो कितनी होगी बेटे? वो होगी Q इंटू V। अब ये जो चीज़ लिखी है मैंने वो यहाँ से लिखा है, देख कहाँ से बेटे? यहाँ से लिखा है। कैसे कि एनर्जी स्टोर कितनी थी बेटे? वो थी U डिवाइड बाय में स्मॉल क्यू। तो जो U है एनर्जी स्टोर है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो यहाँ से चेक कर ले, वो हो जाएगा बेटे U बराबर Q इंटू V। और वही सिग्निफिकेंस है बेटे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V, आप वहाँ पे चार्ज रख देते हो बेटे कितना? स्मॉल क्यू, तो उस स्मॉल क्यू के पास एनर्जी आ जाएगा। एनर्जी मीन द सेंस कि वो कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो कितनी होगी बेटे? Q इंटू V होगी। तो मतलब कुछ कुछ रिलेट कर रहा है। बस कहानी यहाँ पे ये है कि इस वाले पार्ट के अंदर जो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड थे वो दोनों तेरे वेक्टर क्वांटिटीज थे, बट यहाँ पे क्या बेटे? ये एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है बेटे? स्केलर क्वांटिटीज हैं। कैसी क्वांटिटीज है बेटे? स्केलर क्वांटिटीज हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटे। तो ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। अब इसका जो सिग्निफिकेंस है, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस यही है कि अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल है V, वहाँ पे मैं चार्ज रख देता हूँ बेटे कितना? स्मॉल क्यू, तो उस स्मॉल क्यू के पास एनर्जी आ जाएगा कितना बेटे? Q इंटू V, और वो एनर्जी कौन सी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कई बार आपको वो क्वेश्चन देता है, क्या क्वेश्चन देता है बेटे? वो आपको क्वेश्चन देगा क्या कि आपको ना एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करना है बेटे? डिफाइन करना है। क्या करना है? डिफाइन करना है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप कैसे डिफाइन करोगे? ध्यान से सुन, कैसे है? ऑब्वियसली बेटे ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। ये जो एनर्जी है उसका जो यूनिट है ऑब्वियसली बात है बेटे जूल है, बट उसका एक अनदर यूनिट भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। अब मुझे ये बात मालूम है क्या कि अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल है 1 V वोल्ट और वहाँ पे आपने चार्ज रख दिया है स्मॉल क्यू, तो उस चार्ज के पास एनर्जी आ जाएगा कितना बेटे? Q इंटू V। ध्यान से सुन, सपोज कर मैंने ना यहाँ पे एक पॉइंट लिया, वहाँ पे पोटेंशियल कितना बेटे? 1 वोल्ट। कितना है? 1 वोल्ट। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है वो क्या आपके पास? वोल्ट है बेटे। क्या है? वोल्ट है। और ये कैसी क्वांटिटी है बेटे? ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब आप इसको नॉर्मल तरीके से ऐड कर सकते हो प्लस माइनस करके सिंपली, ठीक है। तो ध्यान से सुनो बेटे, अगर यहाँ पे 1 वोल्ट है और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया बेटे? एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है मुझे मालूम है बेटे? -K ही होता है, बट मैं इसको चलो मैं -K ही मान लेता हूँ। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी आ जाएगा। कितना एनर्जी आएगा बेटे? वो आएगा चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, यानी कि -K ही, मुझे मालूम है कि नेगेटिव है ये। और कितना पोटेंशियल बेटे? 1 वोल्ट। तो कितना है बेटे? वो 1 वोल्ट। तो इस टाइम बेटे इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है ना वो कितनी है बेटे? E इंटू V है, और इसी को हमने क्या डिफाइन कर रखा है? इसी को हमने डिफाइन कर रखा है बेटे क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या डिफाइन कर रखा है बेटे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह से क्या है, हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। क्या कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है, वहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ बेटे? मैं एक इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाएगा कितना बेटे? अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज स्मॉल e है तो उसके पास एनर्जी आएगा E इंटू V, और उसे ही हमने क्या डिफाइन कर रखा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन कर रखा है, ठीक है। होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं बेटे, क्या है? सुन ध्यान से मेरी बात कि अब हमें क्या करना है बेटे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जो, उनमें हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि कुछ क्या आएगा। अब ये बात तो कन्फर्म है बेटे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना वो भी एक सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी है, और जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी है। क्लियर है मेरी बात? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो सुन ध्यान से, अब क्या है, मुझे मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना बेटे वो उसको मैं V से लिखता हूँ, और वो किसी कैपिटल Q चार्ज की वजह से कितना होने वाला? K कैपिटल Q डिवाइड बाय में R, यानी कि ये कैपिटल Q चार्ज अपने से R दूरी पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करेगा। वो किसके बराबर होगा बेटे? Q बाय R के बराबर होगा। और इसका सिग्निफिकेंस यही है कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है और वहाँ पे हम स्मॉल Q चार्ज रख देते हैं, तो उस चार्ज के पास एनर्जी आ जाएगा कितना? Q इंटू V। सिमिलरली बेटे ये जो कैपिटल Q चार्ज है अपने से R दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा बेटे उसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो कितना होगा बेटे? K कैपिटल Q डिवाइड बाय में स्मॉल r स्क्वायर।
ध्यान से सुन, जो v है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटे 1/r के, और जो तेरा e है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटे 1/r² के। क्लियर है? देखते हैं अब क्या होने वाला है। तो हमें क्या करना है बेटे, ग्राफ प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है बेटे? ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ कैसा सा आना चाहिए, इधर मैं ले लेता हूँ बेटे क्या, e और v, इधर क्या लेता हूँ बेटे मैं, e और v, और इधर मैं लेता हूँ डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा बेटे, ये वाला डिस्टेंस है। ध्यान से सुन क्या, कि अगर मैं इसको अगर मैं बेटे इसको क्या मान लेता हूँ, इसको मैंने माना 1, इसको मैंने माना बेटे 2, ऐसा मान करके चल, 3 मीटर 4 मीटर इस तरह से मान ले, और इधर कितना बेटे 0.5 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इधर भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, ऑब्वियसली बात है बेटे, कुछ भी हो सकता है वो। ओके बहुत बढ़िया। ठीक है, ई का यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, और वी का यूनिट क्या बेटे, वोल्ट है, मुझे मालूम है। तो ध्यान से सुन, जब आप आर का वैल्यू 1 रखोगे, जब आप आर का वैल्यू कितना रखोगे बेटे, 1 रखोगे, तो जो v होगा वो v होगा बेटे, वो कितना बनेगा, k इंटू क्यू। सिमिलरली जो e होगा वो कितना बने बेटे, k इंटू कैपिटल क्यू। तो ध्यान से सुन, दोनों वैल्यू बराबर है, यानी कि जब 1 आएगा ना r का वैल्यू बेटे, तो उस टाइम जो तेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा बेटे वो सेम होने वाला है। सपोज कर वो वाली वैल्यू ये वाली है ऐसे, तो मतलब इन दोनों का जो ग्राफ आएगा वो आपस में कहीं ना कहीं कट करके एक दूसरे को जाने वाला है बेटे। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसा सा ग्राफ आने वाला है। तो मैंने क्या बना बेटे, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के जो ग्राफ आते हैं आपको मालूम होना चाहिए कुछ इस तरह से क्या आते हैं बेटे। ठीक है, तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ बेटे। अब देखो, आप अपने आप समझ जाओगे कि मैं कौन से वाला ग्राफ किसका लेने वाला हूँ। ओके, तो पहले तो बेटे मैंने ये वाला ग्राफ बना लिया ऐसे, ठीक, उसके बाद मैंने ये वाला ग्राफ बनाया है। अब आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा वाला ग्राफ किसका है। क्लियर है, कौन से वाला ग्राफ कौन सा बेटे किसका है, कि रेड वाला पोटेंशियल का है या फिर ब्लू वाला पोटेंशियल का है। ध्यान से सुन बेटे, जब आर का वैल्यू 1 मीटर होगा तो ऑब्वियसली कि ये दोनों वैल्यू कट करके जाएंगी, बराबर आ रही है। अब ध्यान से सुन बेटे क्या, कि जो ई है ना, अगर हमारी टर्म 1 से बड़ी है, मतलब डिस्टेंस आपका 1 मीटर से बड़ा है, तो यहाँ पे बेटे क्या है, r² है। तो r² मतलब अगर मान लो 2 हुआ तो 4 आ जाएगा, 3 हुआ तो 9 आ जाएगा। तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कम आने वाली है। तो ठीक है, कम आने वाली है। तो मुझे लगता है कि जो ये ब्लू वाला यहाँ पे शो हो रहा है ना, ब्लू वाला, ये किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। किसका बेटे, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। जबकि जो ग्रीन वाला वो किसका बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। सिमिलरली सोच के देख, अगर हमारी टर्म बेटे 1 से कम है, उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा और उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दूंगा, तो वो वाली वैल्यू बेटे ऑब्वियसली बात है बेटे क्या आएगी, थोड़ी सी ज़्यादा आने वाली है उसके कंपैरेटिवली। क्या आने वाली है उसके कंपैरेटिवली बेटे, ज़्यादा आने वाली है। तो इस वजह से क्या है कि ये जो ग्रीन वाला ग्राफ बनेगा वो किसका बने बेटे, v का, और जो ई वाला ग्राफ बनेगा वो किसका बने बेटे, ब्लू वाला ग्राफ बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बनेगा। और ध्यान रखना इस बात का क्या, ये एक पॉइंट पे कट करके पक्का जाएंगे, और वो कितनी दूरी होगी बेटे, r = 1 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर, जो मतलब 1 मीटर मान करके चल रहा हूँ मैं तो यहाँ पे। ठीक है, और मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि ये नीचे आएगा और ये क्या आएगा बेटे, ऊपर आएगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बेटे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारा, वो एक तरह से स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको मुझे क्या करना है, एक स्केलर वे से ही इसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल करवाने की कोशिश करूंगा बेटे। क्लियर है मेरी बात? देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या है, आपको क्वेश्चन देगा इस फॉर्म में, वो क्या देगा भाई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने याद कर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी किए थे। क्लियर है? तो सपोज कर बेटे यहाँ पे कितना चार्ज रख रखा है, यहाँ पे उसने चार्ज रख रखा है क्यू, यहाँ पे कितना रख रखा है बेटे क्यू। तो आपको ये बोलेगा कि बताइए इस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना बनने वाला है। याद कर, तूने इसी तरह के क्वेश्चन ना कहाँ पे करे थे बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में मैंने आपको करवाए थे। क्लियर है? तो मुझे मालूम है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है बेटे वो कितना होता है, के क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल r। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से सुन, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो साइड मैंने माना वो a मान लिया। तो ध्यान से सुन, ये वाला जो स्मॉल क्यू चार्ज होगा, ये वाला जो स्मॉल क्यू चार्ज होगा, तो वो चार्ज यहाँ पे कितना पोटेंशियल जनरेट करे बेटे, वो करेगा के क्यू मतलब यहाँ पे स्मॉल क्यू है डिवाइड में कितना बेटे a है। क्लियर है मेरी बात? सिमिलरली ये वाला भी कितना करने वाला, ये वाला करने वाला के क्यू डिवाइड में बेटे a। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी है, मुझे अब डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको जस्ट तू नॉर्मल ऐड करते हैं, तो कितना बना बेटे यहाँ पे, प्लस बन गया।
समझ में आई मेरी बात। तो जो नेट पोटेंशियल बनता है यहाँ पे वो कितना बनता है, वो बनता है बेटे 2k स्मॉल क्यू डिवाइड बाय में ए। अब कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जैसे आपने हमें उसका एक शॉर्ट ट्रिक कराया था, क्या वो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे वैलिड है? तो मुझे नहीं लगता बेटे कि वो यहाँ पे वैलिड होने वाला है। क्लियर है, समझ में आई बात? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्यों? वो बेटे वो वैलिड नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का, बस वो खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ही वैलिड होगा वो। क्लियर है मेरी बात बेटे? तो कितना पोटेंशियल आया यहाँ पे, ये आ गया। सपोज कर तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो यही बन गया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 है तो सपोज कर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। कितना चार्ज है बेटे? नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो मैं अगर आपको बोलता हूँ कि बता कितना पोटेंशियल आएगा, तो ग्रीन वाले की वजह से कितना आएगा, के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल ए, और इस नेगेटिव क्यू की वजह से कितना बेटे, के माइनस के क्यू डिवाइड बाय में। तो नेट कितना मिल जाएगा मुझे बेटे, वो मिल जाएगा मुझे कितना, 0। कितना मिल जाएगा बेटे? 0 मिल जाएगा। ठीक है। सिमिलरली मैं और भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, और भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? सपोज कर कि आपके पास एक स्क्वायर है, क्या बेटे, एक स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ मैंने एक स्क्वायर मान लिया ऐसे, जिसकी जो साइड है वो ए है। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे चार्ज रखा क्यू, यहाँ पे स्मॉल क्यू। आपको बोलेगा कि बताइए इस वाले पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनने वाला है, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटे बनने वाला है। तो आप क्या करोगे? तो मैं क्या करूँगा बेटे, ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर क्वांटिटी है तो मैं इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लूँगा। इसकी वजह से, मतलब इन सब की वजह से इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लूँगा। इसकी वजह से कितना आएगा, ध्यान से सुन बेटे, वो आएगा के स्मॉल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल ए, ये वाले फॉर्म लगा के। इसकी वजह से कितना है बेटे, वो भी सेम आएगा, के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल ए। बट इसकी वजह से कितना है बेटे, वो आएगा प्लस, कितना आएगा बोलो शाबाश, वो आएगा के कैपिटल क्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो बनेगी वो बनेगी √2a। ठीक है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से ये बन जाएगा √2a। तो कितना आंसर है बेटे, ये आया √2a। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह से जो नेट पोटेंशियल आएगा वो कितना है बेटे, v बराबर के क्यू बाई स्मॉल ए प्लस के क्यू बाई ए। ये दोनों मिलकर के कितना बन जाएंगे, 2k क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई √2a। ठीक है, तो मुझे इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल ये मिल जाएगा। और इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप बेटे क्या करते हो, इस पॉइंट पे एक चार्ज रख देते हो स्मॉल क्यू, तो उसके पास एनर्जी आ जाएगा कितना बेटे, क्यू इंटू वी। तो उसकी मल्टीप्लाई आप इससे कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मान लो कि मैं क्या करता हूँ, इस चार्ज को नेगेटिव कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ बेटे, मैं नेगेटिव कर देता हूँ। तो कितना आंसर आएगा, सोच के देख बेटे। तो अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो कितना हो बेटे, के क्यू कितना बेटे, माइनस के क्यू, तो माइनस के क्यू यहाँ पर आ गया डिवाइड बाय में। इसकी वजह से कितना है बेटे, वो आएगा के क्यू बाई ए। इसकी वजह से कितना है बेटे, के क्यू बाई √2a। तो कितना आंसर है आपके पास, खाली इसने इसको मार दिया तो कितना आंसर आया, के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में √2a। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं बेटे। ठीक, चलो जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। और भी क्वेश्चन देख ले, बस जस्ट मुझे ये सिखाना है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, वो तेरा एक स्केलर क्वांटिटी है भाई। जस्ट ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको स्केलर की तरह बिहेव करियो। ठीक, और देख ले, अगर मैं बोलता हूँ बेटे, और मैं जितने मर्जी क्वेश्चन बना लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज कर बेटे यहाँ पे कितना है, माइनस के क्यू है। ओके, अगर मान लो कि मैं सेंटर पे निकालता हूँ, तो सेंटर पे दूरी कितनी बनेगी इन सब की वजह से, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से, सब की वजह से जो सेंटर पे दूरी बनने वाली है, तो कितनी बनने वाली है, सोच के देख बेटे, कितनी बनेगी। देख, √2a तो तेरा पूरा ही है, √2 है तो तेरा पूरा बेटे ये, तो कितनी बन जानी चाहिए, वो बनेगी √2a डिवाइड बाय में 2। तो कितना आएगा, a बाय √2। तो ध्यान से सुन बेटे, हर चार्ज है ना वो इक्वल डिस्टेंस पे है। यहाँ पे कितनी दूरी पे बेटे, a बाई √2 दूरी पे है। तो इसकी वजह से कितना है बेटे, वो आएगा के स्मॉल क्यू डिवाइड बाय में a, डिस्टेंस कितना है इसका, वो है a बाई √2। तो a बाई √2 तो यहाँ भाग गया। ध्यान से सुन, सभी की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से यही वाली वैल्यू आएगी। और वो कितनी टर्म में ऐड होगी बेटे, 4। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई सीधे इसके कर दी, तो आपके पास आंसर ये आएगा। क्लियर है मेरी बात? तो जो नेट पोटेंशियल आ रहा है वो इतना आ रहा है बेटे यहाँ पे। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस फिर से वही वाली कहानी बेटे। सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर आप सेंटर पे कोई स्मॉल क्यू चार्ज रख दोगे, कोई भी चार्ज रख दोगे, तो उसके पास एनर्जी आ जाएगा कितना बेटे, v इंटू कैपिटल क्यू। सपोज अगर आपने यहाँ पे कैपिटल क्यू रख दिया, ठीक है, तो आपको बोलेगा इसकी एनर्जी बताओ कितनी है भाई। ठीक है, तो आप कितना आंसर दोगे, आप आंसर दोगे बेटे कितना, v इंटू कैपिटल क्यू। तो v तेरा कितना बेटे, 4 √2 स्मॉल क्यू डिवाइड बाय में a इंटू में कैपिटल क्यू। तो उसके पास ये वाली एनर्जी आ जाएगी इस कैपिटल क्यू के पास। क्लियर है मेरी बात बेटे? तो ये क्या है, उसका एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, और देख ले क्या दिक्कत है। मान लो कि मैं इसको नेगेटिव कर दूंगा, है
नेगेटिव कर दूंगा तो जैसे आप इसको नेगेटिव करोगे तो ध्यान से देख बेटे, इसका और इसका कट जाएगा, मतलब एक टर्म अपने आप नेगेटिव हो जाएगी, तो 2 का ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कितना आंसर आया बेटे, 2 आ जाएगा खाली। कितना आएगा आंसर, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या मैं लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकता हूँ, कोई शक वाली बात नहीं है बेटे इसके अंदर। ठीक है, बस जस्ट मुझे ये दिखाना आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है बेटे, ये स्केलर क्वांटिटीज है। क्लियर है मेरी बात, बहुत बढ़िया।